दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। इस वीडियो में मैं शॉर्ट में आपको पूरी जो 24 पेज की एडवर्टाइजमेंट है उसको बताने वाला हूं कि क्या क्या हुए हैं मेन पॉइंट को, ताकि आपको जब भी कोई भी कंफ्यूजन हो इस वीडियो से आप देख सकें। फर्स्ट टाइम तो एक एक चीज आप देख लीजिए। तो पीटी मेंस एस्टेट के लिए क्या है, नए एस्टेट के लिए एनआईएस डीएलएड आयु सीमा और सभी जो नए नियम है वो मैं आपको बता रहा हूं। 32,388 पदों पर अभी नोटिफिकेशन जारी हुई है और ये बढ़ने की संभावना है ना, इसमें थोड़ा बढ़ेगा सीट, वो जैसा उन्होंने बोला था। तो पहली बार 2 चरण में परीक्षा हो रही है। पीटी केवल क्वालिफाइंग होगा, मेरिट जो है आपका सिर्फ मेंस से ही बनेगा। एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा हूं मैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 5 विकल्प होंगे, उत्तर खाली छोड़ने पर भी अंक कटेंगे। विकल्प ई अनिवार्य, ये पीटी में भी और मेंस में भी। एस्टेट अपेयरिंग को मौका है जो इस बार एस्टेट दे रहे हैं, लेकिन उनको जो है पीटी से पहले पास करना होगा, उनका एग्जाम का रिजल्ट निकल जाएगा, उस बेसिस पर उनको पीटी में बैठने के लिए दिया जाएगा। 40% लोकल रूल एक एक्स्ट्रा इस बार लग रहा है कि जो भी बच्चे जो है बिहार से मैट्रिक या इंटर की पढ़ाई किए हैं उन बच्चों को इनका मौका मिलेगा। उसके बाद 1 अगस्त से 1 सितंबर फॉर्म भराएगा और 1 सितंबर से 30 सितंबर फॉर्म भराएगा आपको। और आयु गणना की तिथि जो है वो 1 अगस्त 2026 से होगी। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 1 सितंबर से भरेंगे और अंतिम तिथि 30 सितंबर है। ओटीआर आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर करना पड़ेगा, वन टाइम करना पड़ता है। अगर आप पहले से किए हुए हैं तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वो काइंड ऑफ साइन अप है और फॉर्म भरने से पहले आप इसको पूरा कर लेंगे और वो डिजी लॉकर वेरिफिकेशन भी आप कर लेंगे। 3,847 पद पर आपको यहाँ पर 1 to 5 में वैकेंसी है। 25,000 बेसिक पर, 6 से 8 में 8,563 पद पर वैकेंसी है। 28,000 उनका बेसिक है। 3,877 पद पर आपको जो है 9-10 में वैकेंसी 31,000 बेसिक है और 16,101 पद पर आपको 11 से 12 में वैकेंसी है, जिसमें कि आपको 32,000 इनका बेसिक है। और पद बढ़कर 35 से 40,000 हो सकता है। 1 से 8 में महिलाओं के लिए 50% जो है क्षैतिज आरक्षण भी आपको इसमें शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं तो भारत का नागरिक है, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अन्य स्टेट के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट या बीटेट पेपर 1, 6 to 8 के लिए सीटेट या बीटेट पेपर 2, 9-10 के लिए स्टेट पेपर 1, 11-12 के लिए स्टेट पेपर 2 100% चाहिए ही चाहिए। अपियरिंग वाला स्टेट वाला आपने देख ही लिया। आयु की गणना 1 से आप 8 के लिए करेंगे तो 18 वर्ष होगा मिनिमम, 9 से 12 के लिए करेंगे तो 21 वर्ष मिनिमम होगा। मैक्सिमम आपका जो है 37 वर्ष आपको सामान्य पुरुष के लिए चाहिए, सामान्य महिला बीसी ईबीसी 40 वर्ष चाहिए, एससी एसटी पुरुष महिला को 42 वर्ष चाहिए। अतिथि शिक्षक को जो है आयु में 5 वर्ष की विशेष छूट मिल रही है। एस्टेट अपियरिंग वाला जो मामला है उसको भी आप समझ लीजिए। टीआरई का फॉर्म भरेंगे, एस्टेट है ना, अगर आप टीआरई पीटी परीक्षा से पहले एस्टेट आपको पास करना अनिवार्य है। अगर एस्टेट पास करेंगे तो पीटी का एडमिट कार्ड जारी होगा, नहीं तो नहीं होगा। फॉर्म भरते समय आपको रिजल्ट कार्ड नंबर की जगह परीक्षाफल प्रकाशन तिथि आपको ये समान सभी अभ्यर्थी को भरना पड़ेगा। इनको एप्लीकेशन नंबर अपना भरना है ताकि ये पता चलेगा कि आपका एस्टेट का एप्लीकेशन नंबर क्या है। एनआईएस डीएलएड और सीटेट पासिंग मार्क्स की अगर बात करते हैं तो एनआईएस डीएलएड 18 महीने का जो है उनको मौका मिलेगा, है ना। केवल उन्हीं 18 महीने की डिग्री मान्य है जो शिक्षक 10/8/2017 से पहले कार्यरत है ना। और विज्ञापन 22/2024 के कट ऑफ के आधार पर आयु छूट मिलेगी, क्योंकि उस बार नहीं बैठने दिया गया था तो उसी टाइम से आपका जो है जो कट ऑफ था उसी के हिसाब से आयु, मतलब जो आपको 1 वर्ष 1.5 वर्ष बीता है तो वो आपको छूट मिल जाएगी। सीटेट पासिंग अगर आप देखिएगा तो सामान्य महिला जो है वो 82 अंक होंगे, ये एक एक्स्ट्रा है। यहाँ पर एससी एसटी दिव्यांग 75 अंक पर होंगे, बाकी सीटेट के रूल के हिसाब से ही है, तो ये एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। मतलब इसमें आपको सीटेट सर्टिफिकेट नहीं देता है, फिर भी आपको मौका मिल जाता है। तो आप जानते हैं कि 82 या 75 पर सीटेट फेल करता है, मतलब जिस कंडीशन में ये है, लेकिन बिहार में मौका मिल जाता है। और अदर स्टेट को जनरल में ही ट्रीट किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा होगा सिर्फ जनरल स्टडीज का होगा। रिक्ति जितनी है उनसे 2.5 गुना से 10 गुना, मतलब एग्जैक्ट नहीं लिखा है, 2.5 गुना से 10 गुना अभ्यर्थी मेंस में जाएंगे। फिर मुख्य परीक्षा जैसा अभी परीक्षा चल रहा था उसी को मुख्य परीक्षा बना दिया गया है, विषय प्लस भाषा प्लस जीएस। पीटी में सफल होने पर ही मेंस के लिए अलग से फॉर्म भरने का आपको मौका मिलेगा। अब पीटी की जो मेन बात है वो देख लीजिए। टेलीग्राम पर भी मैं लगातार एक एक चीज क्लियर करके डाल रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। पीटी में आपको 150 अंक का होगा, 2 घंटे का होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 1 से 12 तक के लिए, आपको जो है सभी के लिए ये समान होगा। और इसमें आपको जनरल स्टडीज रहेगा जिसमें विज्ञान, करंट अफेयर्स, इतिहास भारत का और बिहार का, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य मानसिक योग्यता, ये सब आपके अंतर्गत रहेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और परीक्षा में 5 विकल्प होंगे ABCDE। अगर उत्तर नहीं देना है तो विकल्प ई चुनेंगे, नहीं अगर मतलब कोई ऑप्शन नहीं चुना तो भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग कट जाएगा, ये भी बात है। और मुख्य परीक्षा अगर इसमें होंगे वो मेन डिसाइडर है, वहां पर भी आपको 150 अंक का परीक्षा होगा। तो यहां पर क्या था आपको कि 150 अंक का परीक्षा 2 घंटे, तो वहां पर भी 150 अंक का परीक्षा 2 घंटे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ओल्ड टीआरई पैटर्न जो था वो मेंस बन गया है। 1 to 5 में आपका टोटल 30 नंबर का भाषा और 120 नंबर का जीएस, और 6 to 8 में 30 भाषा, फिर 40 जीएस और 80 सब्जेक्ट। और उसी प्रकार से 9, 10, 11, 12 में भी आपका सेम पैटर्न रहेगा, जैसा था अभी का पैटर्न वो मेंस में चला जाएगा। बेसिक जो पासिंग मार्क्स है 40% जनरल के लिए, 36.5% पिछड़ा वर्ग के लिए, 34% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और 32% आपका एससी एसटी दिव्यांग महिला के लिए। 32% न्यूनतम हर्तांक और 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को मिलेगा। अदर स्टेट महिला को समान कट ऑफ आपको पार करना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अदर स्टेट वाले महिला है, पुरुष है, कुछ भी है, सब कुछ में जनरल ही बनेगा, आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। पीटी के अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, वो बस क्वालिफाइंग गेट है ना। 1 से 5 और 6 से 12 में आप देखिएगा जो पैटर्न मैंने बताया मेंस का, आपको 1 से 5 में आपका वही 120 प्लस 30 और 6 से 12 में आपका 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 तीनों में आपका 30 लैंग्वेज प्लस 40 जीएस प्लस आपका
80 आपका जो है सब्जेक्ट, ये तीनों मिला के रहेगा। अगर आपका अंक समान होगा, टाई ब्रेकर कैसा होगा, मान लीजिए कि अंक समान हो गया, तो अब इसमें क्या होगा कि 120 नंबर में पहले देखा जाएगा। अगर अंक समान हो गया तो फिर लैंग्वेज का देखा जाएगा, नहीं तो फिर उम्र का देखा जाएगा, किनका ज्यादा है, नहीं तो फिर अल्फाबेटिकल देखा जाता है। मतलब अगर एक नंबर पर टाई हो जाता है तो वहीं पर आप देखिएगा इसमें 6 to 12 में, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में पहले आपका दोनों का 120 मिला के देखा जाएगा, जनरल पेपर प्लस भाषा, वो नहीं तो फिर लैंग्वेज, वो नहीं तो फिर आपका तीसरे नंबर पे आपका वही एज, नहीं तो चौथे नंबर पे आपका देवनागरी लिपि से नाम का वो देखा जाएगा कि उस हिसाब से, मतलब वो टाई ब्रेकर के लिए, वो उस पर ज्यादा नहीं फंसना है। 38 जिले का विकल्प आपको चुनना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। अगर आप 38 भी जिला नहीं चुने, 5 जिला चुन के छोड़ दीजिए दिया और 5 जिला में आपको नहीं मिला तो आपको नहीं मिलेगा, तो 38 जिला आपको चुनना अनिवार्य है। तो वरीयता के अनुसार से आप चुन दीजिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अतिथि शिक्षक को 5 अंक प्रति वर्ष की जो टोटल जो अधिमानता है उस हिसाब से वो अतिथि शिक्षक के लिए है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कंप्लीटली कि ओटीआर और डिजी लॉकर सबसे पहले कर लीजिए, एस्टेट 2026 जिनका है वो अपनी तैयारी कर लीजिए, पीटी पहले आपको पास करना जरूरी है। जनरल स्टडीज की आप फाउंडेशन मजबूत करिए क्योंकि वही सब कुछ मेन है अब आपका, और तुक्का लगाना बंद करिए क्योंकि 1 मेथड नेगेटिव मार्किंग है, तो किसी भी हालत में अब आपको तुक्का नहीं लगाना है। 1 सितंबर से पहले आपका जो है जरूरी प्रमाण पत्र जो है कास्ट, एनसीएल, डोमिसाइल इत्यादि सब कुछ अब आप बनवा लीजिए। तो ये अपडेट था दोस्तों। और